तो वेलकम गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ या सुलझाने वाला हूँ कुछ ऐसे मिस्ट्री जो अनसॉल्व्ड है। तो वही कुछ मिस्ट्री सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ज़रा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, आज का टारगेट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आज का टारगेट है 20 लाइक एंड 10 कमेंट का। आई होप कि आप ये टारगेट पूरा कंप्लीट करवा दोगी। फर्स्ट मिस्ट्री है जायंट ड्रैगनाइट। तो हाँ, जायंट ड्रैगनाइट को तो आप एक एपिसोड देखे होंगे जो केंटो रीजन का एपिसोड था, जिसमें एक ड्रैगनाइट था जो नॉर्मल ड्रैगनाइट से कई गुना बड़ा था। तो उसी के मिस्ट्री के बारे में चलिए सॉल्व करते हैं। तो केंटो रीजन के पहले भी एक एपिसोड में देख चुके होंगे जिसमें जायंट गेंगार, जायंट एलाकेजाम एंड जायंट जिग्लीपफ रहती है, और वे नॉर्मल गेंगार, एलाकेजाम एंड जिग्लीपफ से कई गुने बड़े थे, जो कि दूसरे एशियंट टाइम से ये पोकेमोन आए थे। तो बिल्कुल उसी तरह ये जायंट ड्रैगन दूसरे एशियन टाइम से आया होगा और यहीं रह गया होगा। और कुछ लोगों की तो ये भी थ्योरी है कि ये पोकेमोन जिजांटामैक्स या डायनामैक्स वाला पोकेमोन है जो ग्ला रीजन से केंटो रीजन में आया था। लेकिन मैं बता देता हूँ, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये केंटो रीजन तब का ये एपिसोड था, लेकिन ग्ला रीजन का तब का एपिसोड या रीजन कहीं से भी नाम नहीं आया था। और ये पोकेमोन तभी जिजांटामैक्स या डायनामैक्स पोकेमोन हो पाएंगे जब ये ग्ला रीजन में होंगे, तभी ये जिजांटामैक्स या डायनामैक्स पोकेमोन में इवॉल्व हो सकता है। और अगर ये पोकेमोन ग्ला रीजन में नहीं है तो ये डायनामैक्स और जिजांटामैक्स में इवॉल्व नहीं हो सकेंगे। तो मुझे पूरी थ्योरी रॉन्ग लगती है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। सेकेंड मिस्ट्री है द ओरिजिनल ड्रैगन। द ओरिजिनल ड्रैगन असल में यूनोवा रीजन का पोकेमोन था, और इस पोकेमोन को कहा जाता है कि ये आर्सियस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था। और आप कहीं ना कहीं द ओरिजिनल ड्रैगन का नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन आप बोलोगे कि मैंने कभी भी ओरिजिनल ड्रैगन को देखा ही नहीं है। तो असल में यूनोवा रीजन में दो राजकुमार रहते थे। एक राजकुमार सच्चाई पर टिका रहता था और एक राजकुमार आदर्श पर टिका रहता था, और दोनों आपस में बहुत ही झगड़ा करते थे। दोनों के पास एक ही पोकेमोन था जो वो लेजेंडरी पोकेमोन था, द ओरिजिनल ड्रैगन। और दोनों में ही झगड़ा होता था कि ये पोकेमोन किसका होगा। आखिर में द ओरिजिनल ड्रैगन 3 लेजेंडरी पोकेमोन में बट गया। पहला पोकेमोन था ज़ेक्रोम, दूसरा पोकेमोन था रेसिरोम एंड तीसरा पोकेमोन था क्यूरम। एक राजकुमार ने ज़ेक्रोम को लिया तो दूसरे राजकुमार ने रेसिरोम को लिया। तीसरा जो बचा क्यूरम, वो गुफा में चल गया। बाद में जाकर उन दोनों राजकुमारों के बीच में झगड़ा मिट गया, और बाद में जाकर उन तीनों पोकेमोन ने सोचा कि आपस में फिर से मिल जाए, लेकिन वो वापस फिर से नहीं मिल पाए। इसीलिए द ओरिजिनल ड्रैगन को कोई भी नहीं देख पाया है। थर्ड मिस्ट्री है पिंकन पोकेमोन। पिंकन पोकेमोन एक एपिसोड में दिखाया गया था जो इंडिगो लेक का एक एपिसोड था, जिसमें ऐश सफ़र कर रहा होता है। उसी समय एक आइलैंड दिखता है जिसमें सभी पोकेमोन पिंक कलर के पोकेमोन थे, और उस पोकेमोन का पिंक कलर का होना सिंपल ये कारण था, उस आइलैंड में एक पिंकन बेरी मिलती थी जिसको खाने से सभी पोकेमोन पिंक कलर के हो जाते थे। उस एपिसोड में एस के पिकाचू ने भी पिंकन बेरी खाया था, जिसके कारण एस के पिकाचू की गाल एंड पूंछ पिंक कलर की हो गई थी। तो इसी कारण की वजह से वो पोकेमोन शुरुआत से उस आइलैंड में रहे होंगे और शुरुआत से पिंकन बेरी खाए होंगे, इसी कारण वो पोकेमोन पिंक कलर के हो गए होंगे। फोर्थ मिस्ट्री है गोल्डन सूडोमोडो। गोल्डन सूडोमोडो एक नॉर्मल सूडोमोडो ही था, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट के वजह से गोल्डन सूडोमोडो में बदल जाता है। और इसमें से और एक एग्जांपल लिया जाए तो गोल्डन मैजिकाफ। गोल्डन मैजिकाफ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से गोल्डन मैजिकाफ बन गई थी, एंड ये जब इवॉल्व होता है तो रेड गेरोडोस में बदल जाता है, एंड ये वही गेरोडोस है जो लेंस के पास रहता है। फिफ्थ मिस्ट्री है एस का हाइट। एस केंटो से ग्ला रीजन तक का सफ़र किया है, लेकिन अभी तक उसके हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। एस जैसा पहले था अभी भी वो वैसा ही है।
इसके पीछे बहुत से थ्योरी है, लेकिन मैं इनमें से कुछ थ्योरी आपको बताना चाहूँगा। पहला थ्योरी ये है कि जब एस अपने सफ़र में निकलता है तो वो अपने सफ़र में एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो देखता है, जो कि कहा जाता है कि कोई भी पोके ट्रेनर अपने सफ़र के दौरान ओ पोकेमॉन को देखता है तो उसकी विश ज़रूर पूरी होती है। तो एस की विश थी कि वो पोकेमॉन मास्टर बन जाए, तो इसीलिए एस जब तक पोकेमॉन मास्टर नहीं बन जाता तब तक एस का हाइट नहीं बढ़ेगा। सेकंड थ्योरी ये है कि एस अपने जर्नी में कई बार मर चुका है, जिसके कारण एस का हाइट रुक चुका है, इसीलिए एस के हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। एंड मेरी थ्योरी यह है कि एस का हाइट पोकेमॉन वाले ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एस के हाइट बढ़ाने से कहीं ना कहीं पोकेमॉन सीरीज खत्म होने का भी डर है। सिक्स्थ मिस्ट्री है कैटरपी का अलग तरह से इवॉल्व्ड होना। नॉर्मली जब पोकेमॉन इवॉल्व्ड होते हैं तब उनमें से ब्लू लाइट निकलता है, लेकिन एस की कैटरपी इवॉल्व होती है तो उसमें ब्लू लाइट नहीं निकलता है, बल्कि कैटरपी अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रिंग शॉट से कवर कर लेता है और फिर बाद में जाकर इवॉल्व्ड होता है। तो ऐसा इसलिए था कि पहले पोकेमॉन रियलिस्टिक तरह से इवॉल्व्ड होने वाले थे और कैटरपी फर्स्ट पोकेमॉन थी जो इवॉल्व्ड हुई थी, इसीलिए कैटरपी इस तरह से इवॉल्व्ड हुई थी। लेकिन बाद में जाकर ये प्लेन ड्रॉप कर दिया गया, इसीलिए अभी पोकेमॉन ब्लू लाइट से ग्लो होकर इवॉल्व होता है। सेवेंथ मिस्ट्री है एस कभी क्यों नहीं मरता। एस किसी न किसी तरह बच ही जाता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पोकेमॉन वाले ही नहीं चाहते हैं कि एस मरे, क्योंकि एस के मरने के बाद पोकेमॉन सीरीज खत्म हो जाएगा, जो कि पोकेमॉन वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए एस मरता नहीं है, पोकेमॉन वाले किसी न किसी तरह एस को बचा ही लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।